नमस्कार, मैं हूं मेहंदी हसन और आप देख रहे हैं माई भारत न्यूज़। मुद्दों की बात में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिस मुद्दे को लेकर एक विधायक कई दिन से यहां पर धरने पर बैठा हुआ है, जिनके जिनके जिम्मे खुद जनता की आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी है। जब इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था में उनकी ही आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो फिर आम जनता की क्या हालत होगी, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की, जो कि पिछले 2 दिन से गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठे हुए हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनकी नहीं सुनी जा रही है। वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में वे जो विकास कार्य रुके हुए हैं उन विकास कार्यों को कराया जाए, लेकिन उन विकास कार्यों को नहीं कराया जा रहा है। इसी मांग को लेकर उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा देकर यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। सर, किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? क्षेत्र के विकास के मुद्दे को लेके सरकार केवल झूठा आश्वासन, झूठा वादा, उसके विरोध में यहाँ अनशन पर बैठा हूँ और अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर यहाँ अनशन पर बैठा हूँ। तो क्या है ये पूरा मामला? क्या आप लोगों के सामने ऐसे हालात पैदा किए गए कि आपको मजबूर होना पड़ा, जबकि आप खुद विधानसभा में जनता की आवाज़ उठाने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन जब आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, ऐसे क्या हालात आपके सामने पेश आए? इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक विधायक को अपने क्षेत्र की 2 सड़कों के लिए इस्तीफा देना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री मंत्री के निर्देश के बाद सड़क नहीं बनी, एक गिट्टी नहीं पड़ी। 2018-19 से 2 सड़कों का मामला चल रहा है और 2018 में ही वो दोनों सड़कें पूरी तरह से टूट गई थीं। माननीय मुख्यमंत्री जी निरीक्षण पे जाते हैं एक्सप्रेसवे के और निर्देश देते हैं कि 15 दिन के अंदर इन दोनों सड़कों का नवीनीकरण करा दिया जाए। उसके बाद कुछ नहीं होता। फिर मैं प्राक्कलन समिति में उठाता हूँ 6 बार। प्राक्कलन समिति की उप समिति बना के 7 विधायक, जिसमें 5 भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, स्थलीय निरीक्षण करते हैं और निर्देश देते हैं। वहाँ साथ में PMGFY के CEO जाते हैं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी पूरी टीम के साथ। उनको निर्देश दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर इन सड़कों को बना दिया जाए, लेकिन उस निर्देश का भी कोई असर नहीं होता है। 23 फरवरी 2021 को मैं सदन में मामले को लगाता हूँ। 25 फरवरी को 21 को सदन में सरकार का स्पष्ट आश्वासन आता है कि 3 महीने से न्यूनतम समय में इन दोनों सड़कों को बनवा दिया जाएगा, लेकिन 8 महीने बीत गए उस आश्वासन को। 9 महीने एक गिट्टी तक उन सड़कों पर नहीं डाला गया। तो मुझे लगा कि जिस हमारे लिए विधानसभा का मंडप हम उसको कहते हैं, हमारे लिए मंदिर, और मंदिर में अगर पुजारी झूठ बोले तो उसमें पूजा करने नहीं जाना चाहिए। इसलिए उस मंडप को छोड़ना मैंने उचित समझा, उस सदन की सदस्यता को छोड़ना उचित समझा और वो सड़क बने इसके लिए सरकार के कान में जू देंगे, इसलिए मैंने अनशन शुरू किया। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या इस सरकार को या इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को? सरकार और भ्रष्टाचारी व्यवस्था और इस व्यवस्था से जुड़े पूरे तंत्र को। सरकार के निर्देश को अगर अधिकारी गणना माने तो उस अधिकारियों को ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी है। शासन को ही प्रशासन को चलाना है, तो शासन जितना प्रशासन दोषी है उससे कहीं ज़्यादा शासन दोषी है कि वो काम नहीं ले पा रहा है। अगर आने वाले वक्त में भी सरकार आपकी सुनवाई नहीं करती है तो आपका अगला स्टैंड क्या होगा? अनशन करूंगा और यहीं पे सरकार को हटाने का काम करूंगा। अगर अनशन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तब आपका अगला कदम क्या होने वाला है? 1.5 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। 1.5 साल से नहीं सुने तो क्या किसानों ने आंदोलन खत्म कर लिया क्या? इस सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाकर यहाँ से उठूंगा और यार ये पुलिस प्रशासन, ये सरकार के लोग जहाँ रखना चाहेंगे मुझे वहाँ पे अनशन करूँगा, वहाँ पे उसको करके ही उठूंगा। 2017 के चुनाव के पहले जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सदन में थी वैसी स्थिति पे पहुँचाने का काम करूँगा। कल बीजेपी के एक नेता का रात में आपके ऊपर बयान आया था, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं ये एक पब्लिसिटी स्टंट है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं।
3 साल से जितने पत्राचार हुए हैं, मुख्यमंत्री जी के निर्देश, ग्राम विकास मंत्री जी के पत्र की कॉपी, 3 जिला अधिकारियों के पत्र की कॉपी, 6 बार प्राक्कलन समिति में मामले में को उठाए जाने का मेरे पास सारा रिकॉर्ड, सदन में 25 फरवरी को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन की कॉपी, और फिर 23 सितंबर को ACF PWD और ACF ग्राम विकास संयुक्त रूप से विचार करके काम जल्दी निपटाएंगे, लेकिन समय नहीं बताएंगे, इतना किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं और सरकार बहुत अमन चयन कर रही है, सब काम कर रही है। और मैं स्टैंड कर रहा हूँ तो 200 विधायक सदन में उनके काहे धरने पर बैठ गए थे, सदन में के लॉबी में 200 विधायक बेल में उनके धरने पर बैठ गए थे, वो भी नाटक कर रहे थे, स्टैंड कर रहे थे चुनाव का। आप मुख्य विपक्ष हैं अभी उत्तर प्रदेश में, तो आपकी पार्टी का इस सारे मामले पर क्या स्टैंड रहा? क्या वो आपके साथ हैं? ये सारे पार्टी के लोग ही हमारे बड़े नेता हैं, सब बैठे हैं हमारे साथ। अभी 4 बजे भाई प्रदेश के उपाध्यक्ष और बहुत से मुख्य सचेतक हमारे विधान मंडल दल के हैं, नरेंद्र वर्मा जी आ रहे हैं, और लगातार अभी जिस तरह से आपने इस्तीफा दिया, ऐसे ही आपके पक्ष में आपके बाकी विधायकों ने भी क्यों इस्तीफा नहीं दिया ताकि विधानसभा की पूरी कार्रवाई रुक जाती? ऐसा है, ये अपना व्यक्तिगत मत होता है, कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा, कौन रोटी सब्जी खाएगा कौन दाल चावल खाएगा, ये खुद आदमी तय करेगा। मुझे लगा कि मैं जिस भरोसे के साथ जनता ने मुझे जिता के अपनी समस्याओं के क्षेत्र के निस्तारण के लिए सदन में भेजा है, इस सरकार के रहते उन समस्याओं का निस्तारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो सदन में रहने का कोई मतलब नहीं है। बाकी विधायक क्या करेंगे वो विधायक स्वयं तय करें। ये थे गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, जिन्होंने कि अपने सदन से इस्तीफा दे दिया। इनका कहना है कि इनको मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि पंगु भ्रष्टाचारी व्यवस्था इनकी सुनने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब ये सदन में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो सरकार ने इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, इसलिए मजबूर होकर इनको आज अनशन पर बैठना पड़ा। और जब तक सरकार उनकी सुनवाई नहीं करेगी तब तक वो यहाँ पर अनशन से उठेंगे भी नहीं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।